नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क पर। तो मस्तिष्क को जानते हैं किस प्रकार से हमारा मस्तिष्क काम करता है, मस्तिष्क क्या क्या काम करता है हमारे शरीर में। तो सबसे पहले बात करते हैं तंत्रिका। जो तंत्रिका तंत्र का ही भाग होता है मस्तिष्क, समझ लेते हैं तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारे पूरे शरीर को, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी का ही भाग है मस्तिष्क। तो इस तंत्रिका तंत्र मतलब जैसे हमारा हाथ चलाना है या छींकना है या हमें भूख लगना है, प्यास लगना है, ये सब तंत्रिका तंत्र के ही अंतर्गत आता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारी पूरी बॉडी को जो है कंट्रोल करता है। तो कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र जो है वो पूरी बॉडी का कंट्रोलर है। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है मस्तिष्क, एक होता है मेरुदंड। और मेरुदंड जो होता है वो हम उसके बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि मस्तिष्क क्या होता है। तो आइए समझते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क जो होता है ये जो होता है ये पूरा पार्ट मस्तिष्क कहलाता है। इसकी ऊपर वाली जो खोपड़ी होती है इसको हम बोलते हैं स्कल, और इसकी जो ऊपर जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं क्रेनियम, उसको बोलते हैं क्रेनियम। और इसमें 8 हड्डियां पाई जाती हैं, और इसके नीचे जो 8 हड्डियां होती हैं उसके नीचे एक झिल्ली पाई जाती है जो कि मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है, जिसका नाम है मैंजिस करके उस झिल्ली का नाम है। और उस झिल्ली की 3 लेयरें होती हैं जिसका नाम है ड्यूरामेटर और एरेक्नाइड और पैरामीटर। उसकी 3 झिल्लियाँ होती हैं। याद रखिएगा कि जो मेनिंजिस झिल्ली होती है उसकी तीन लेयर होती हैं। 3 लेयर में एक ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड और एक पैरामीटर। अचानक क्या होता है कि जब कभी इसमें सूजन आती है तो सूजन आने इसे जो मेनिंजिस झिल्ली है इसमें सब जब सूजन आती है तो इसमें एक मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होती है जिसे वो कहते हैं मस्तिष्क ज्वर। कभी कभी इसमें बैक्टीरिया चले जाते हैं बुखार के थ्रू, तो उसे क्या कहते हैं हम, मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। आइए बात करते हैं कि ब्रेन का जो वजन होता है, वजन कितना होता है। ब्रेन का वजन जो होता है 1300 ग्राम से लगभग 1400 ग्राम तक होता है। महिलाओं में 1300 ग्राम और पुरुषों में लगभग 1400 ग्राम वजन पाया जाता है। अच्छा, ब्रेन में तंत्रिका तंत्र से बना होता है। ब्रेन जो होता है पूरा का पूरा जो होता है न्यूरॉन से बना होता है। और न्यूरॉन, एक बात आपको बता दें कि न्यूरॉन में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। पहले शुरुआत में जैसा बच्चों में सेल डिवीजन होता रहता है, जिसके थ्रू से हमें बच्चों को अच्छा ज्ञान देना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छी सोच से उनका अच्छा जो है सेल डिवीजन न्यूरॉन अच्छे बन सकें। जिससे जैसे 0 से 5 साल तक के बच्चों में हमें अच्छा ज्ञान देना चाहिए, जिससे उनमें अच्छे न्यूरॉन्स पनप सकें और अच्छा ज्ञान उन्हें हो। तो वही बात करना चाहते हैं कि कोशिका विभाजन इसमें जो होता है नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो इसका 90% भाग जो होता है इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि सेंट्रोसोम हमारे शरीर में क्या काम करता है, सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका विभाजन का काम करता है। पहले हम इसको समझते हैं सेंट्रोसोम क्या होता है। सेंट्रोसोम जो होता है, जैसे हमारे कहीं चोट लग गई तो चोट लगने से ये सेंट्रोसोम उस कोश का डिवीजन करेगा, कोश का विभाजन करेगा, जिससे कि वो जो है घाव वो पूरा हो जाए। तो ये जो सेंट्रोसोम होता है हमारे मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है लगभग 90% भाग में, जिससे सेल डिवीजन नहीं होता है। और ये अगर ये 10% भाग जहाँ होता है वहाँ पर ये सेंट्रोसोम पाया जाता है। अगर इसका जो सेंट्रोसोम होता है, अगर सेंट्रोसोम का वहाँ पर निर्माण होता है या वो सेल डिवीजन करता है तो हमें वहाँ पर एक बीमारी होती है जिसको नाम कहते हैं ट्यूमर जैसी बीमारी होती है। और ये ट्यूमर जो है बाद में जाकर के एक कैंसर नामक बीमारी बनाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हालांकि जो दिमाग होता है हमारा वह इतना नाजुक होता है कि जो ट्यूमर से ही व्यक्ति की जो है मौत हो जाती है, कैंसर बनता ही नहीं है। अब हम समझते हैं कि मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क क्या है, इसके कितने भाग हैं। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक प्रमस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क, एक पश्च मस्तिष्क। जिसको प्रमस्तिष्क को फोर ब्रेन कहते हैं और मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क जो है हैंड ब्रेन कहते हैं। आइए समझते हैं कि प्रमस्तिष्क क्या हो। प्रमस्तिष्क जो है शरीर का हमारे जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग है। और इसके 3 भाग होते हैं, एक सेरिब्रम, एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस। अच्छा, सेरिब्रम जो होता है ये जो पूरे माइंड का जो है सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है सोचने, समझने, इच्छा शक्ति और गणना करने में यही सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है। कौन? सेरिब्रम सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है। अच्छा, थैलेमस क्या होता है? थैलेमस जो होता है शरीर की बाहरी चीज़ों मतलब वातावरणीय चीज़ों का हमारे जो है हमें आभास कराता है। कैसे चीज़ों का? जैसे ठंडा होना, गर्म होना या किसी का चुभना या किसी का स्पर्श करना, ये सब चीज़ें हमें किसके अंतर्गत आती हैं? ये जो है थैलेमस जो दिमाग है हमारा प्रमस्तिष्क का, उसको जो है ये हमें आभास कराती हैं इन चीज़ों का। अच्छा, अब इसके बाद होता है कि हाइपोथैलेमस क्या काम कराता है। हाइपोथैलेमस हमें जो हमारे शरीर के अंदर की चीज़ें हैं उसको आभास कराता है। कौन कौन सी चीज़ें? जैसे हाइपोथैलेमस में जैसे
हमारे अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करना, पसीना बाहर आना मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठंड गर्म महसूस कराना अंदर वाले शरीर को कि ठंडी लग रही गर्मी लग रही है। वो तो बाहर की वातावरण कराएगा, वो ठंडी लग रही गर्मी लग रही कि वो कौन सा जो थैलेमस है। लेकिन क्रोध लगना, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब कौन निर्भर कराता है? ये हमें हाइपोथैलेमस जो है, या प्यार, क्रोध, घृणा, इन सब चीज़ों को हमें ज्ञान कराता है हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है कार्पोरा, एक होता है सेरिब्रम। कार्पोरा जो होता है देखने और सुनने का कार्य करता है, ये हमारा मस्तिष्क जो होता है कार्पोरा काम करता है। सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम नहीं सेरिब्रल होता है, इसका नाम होता है सेरिब्रल। सेरिब्रल जो होता है हमारे शरीर में, ये जो होता है ये इस मस्तिष्क का काम, जब हमारा ब्रेन जो है वो बिजी रहता है तो ये सिर्फ मस्तिष्क जो होता है सिर्फ ये स्पाइनल कोड से जोड़ने का काम करता है। कि मस्तिष्क जैसे हमारा मस्तिष्क ये कोई किसी आराम अवस्था में मतलब सोचने समझने में बिजी है, तो उस समय ये क्या करेगा, स्पाइनल कोड, ये रीढ़ की हड्डी जो होती है उसी से हमारा जो है कनेक्शन करा देता है। उसको हम समझाएंगे कि मेरुदंड स्पाइनल कोड क्या होता है, वो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में आती है बात पश्च मस्तिष्क को कहते हैं हैंड ब्रेन। और ये जो होता है इसके दो भाग होते हैं, इसका नाम होता है एक का नाम है सेरिबेलम और दूसरा का नाम है मेडुला ओब्लांगेटा। तो जो सेरिबेलम होता है ये हमारे शरीर का बैलेंस जो है बैलेंस बनाने में काम आता है, क्योंकि ये जो सेरिबेलम है ये बैलेंस बनाता है। जैसे हमारा चलना है, फिरना है, दौड़ना है, जैसे मान लो अब यही होता है कि कई लोग जो है रस्सी पर भी चल लेते हैं तो उनका सेरिबेलम जो है कंट्रोल में होता है। छोटा बच्चा जो होता है 5 साल का, वो नहीं चल पाता है, उसको यही सेरिबेलम, उसमें सेरिबेलम जो होता है उसका मजबूत नहीं होता है। कभी कभी सेरिबेलम व्यक्तियों का खराब हो जाता है। कब हो जाता है? जो उनका दारू वगैरह पीते हैं, जो व्यक्ति शराबी जो होते हैं, उनका सेरिबेलम काम नहीं करता है, उसका जो है माइंड मस्तिष्क जो होता है वो सेरिबेलम वाला वो कंट्रोल में नहीं आ पाता है, इसलिए वो उनके पैर इधर इधर उधर उधर पड़ने लगते हैं। और वही होता है आगे इसका दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का मेडुला ओब्लांगेटा, जो कि हमारे है पाचन सिस्टम, जैसे मान लो वो मेटाबॉलिज्म सिस्टम को कंट्रोल करता है। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे हमारे शरीर में पचना हो गया, पाचन हो गया, उसमें पाचन में जिसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो होता है कैटाबॉलिक, एक तो है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में जैसे हमारे शरीर में हमने खाना खाया तो खाना खाने के बाद हम खा लेते हैं, यहाँ से निकलने के बाद वहाँ पर हमारा क्या दायित्व रह जाता है कि हम क्या करें, वो अपने आप ही भोजन टूटता है, पचता है। तो वो कौन काम करता है? ये पाचन सिस्टम जो होता है उसके अंतर्गत काम होता है। ये होता है कैटाबॉलिक। ये टूटना फटना जो होता है, मतलब जो होती है खाना टूटता है, उसे क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक। और जो शरीर में 38 एटीपी मिलकर जो बनाता है, उसे 38 एटीपी मिलकर के जो ग्लूकोज बनाता है, या 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाता है। जैसे मान लो कोई चीज़ मिलकर के कोई एक बनाए तो वो उसे बोलते हैं एनाबॉलिक सिस्टम। तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं मेटाबॉलिक, और मेटाबॉलिक को ही कंट्रोल करता है कौन? मेडुला ओब्लांगेटा। तो ये रहा माइंड की, मस्तिष्क की बात है। अब बात करते हैं कि दूसरा भाग जो होता है मेरुदंड होता है। मेरुदंड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो होता है ये हमारे जो है मस्तिष्क का सबसे, अगर हम बात करें तो ये जो है जिम्मेदारी को संभालता है। अगर मस्तिष्क के बाद जो होती, अगर मस्तिष्क बिजी रहता है तो उसके बाद जो है उसकी जिम्मेदारी कौन संभालता है? मस्तिष्क। वो कैसे? जैसे हम कभी कभी पढ़ने में लगे रहते हैं तो हमारा दिमाग जो है एक जगह पर स्थिर रहता है। एक जगह पर स्थिर रहने के कारण जो है दिमाग जो हो वो हमने बताया था यहाँ पर जो सेरिबेलम है, जो सेरिब्रल, ये सेरिब्रल जो है जो कह देता है कि अब हम तो बिजी हैं पढ़ने में, तो ऐसा करिए आप जो है इस जो आगे जो काम है इस शरीर को जो है पूरा कंट्रोल आप संभाल लीजिए। किसको देता है? वो मेरुदंड को देता है। ये रीढ़ की हड्डी में मेरुदंड पाया जाता है। उसी को जो है इसी को जिम्मेदारी सौंप देता है मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? सेरिब्रल जो है पूरी मस्तिष्क की पूरी जो कंट्रोल है वो किसको सौंप देता है? स्पाइनल कोड को। इसमें क्या होता है 31 जोड़ी कोशिकाओं से जुड़ा रहता है जो स्पाइनल कोड जो होता है। अचानक जैसे हम पढ़ रहे होते हैं तो अचानक पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि अचानक कोई हमारा दोस्त आता है, हम एकदम पूरे मन धन से पढ़ रहे हैं और मन धन से पढ़ने एकदम पूरा हमारा ध्यान वहीं पर लगा हुआ है पढ़ाई में। अचानक कोई दोस्त आता है पीछे से एकदम बुलाता है हमें, और बुलाने से क्या होता है कि अचानक हमें एकदम झटका सा लगता है कि यार कौन? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो मेरुरज्जु जो है उसको पूरा कंट्रोल नहीं हो पाता, वो सीधे इन जो 31 जोड़ी कोशिकाओं के साथ जागता है, और जागने के बाद सीधे कंट्रोल देता है मस्तिष्क को, और मस्तिष्क जो है फिर वो संभालता है अपनी कंट्रोल, अपने अंदर कंट्रोल लेता है कि हाँ देखते हैं कि क्या बात है, तब वो अपनी बात समझ पाता है। तो ये थी मस्तिष्क की छोटी मोटी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।